तो क्या आप जानते हैं आप एक ही तरह का पकोड़ा मिक्स मसाला बनाकर उससे मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े बना सकते हैं, वैरायटी पकोड़ों की बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी टेस्टी पकोड़े बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है पकोड़ा मिक्स मसाला बनाने की, सबसे आसान रेसिपी है। रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान से पहले आप ये बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। पूरा महीना आप ईजीली पकोड़े बनाएं, इंजॉय करें। हर किसी के घर रमज़ान में पकोड़े तो बनते हैं, तो आप पहले से ही ये पकोड़ा मिक्स मसाला बना लें, जिससे आप हर तरह के पकोड़े बना सकते हैं और ये बनाना भी बहुत आसान है। तो चलें बिना देर की अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है कुटा हुआ धनिया 1 कप। तो ये बिल्कुल क्रश किया हुआ आपने कुटा हुआ धनिया लेना है और ये बिल्कुल फ्रेश कुटा हुआ हो ताकि इसकी खुशबू और फ्लेवर ज़बरदस्त आ सके। कुटी लाल मिर्च यहाँ पर ली है मैंने 5 टेबल स्पून, नमक यहाँ पर लिया है 5 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 5 टेबल स्पून। ये बिल्कुल फ्रेश वाली आपने कसूरी मेथी लेनी है, मैंने यहाँ पर होममेड ली है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हुई तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। पीसी लाल मिर्च यहाँ पर 3 टेबल स्पून, भुना कुटा ज़ीरा यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, पीसी हल्दी 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और अजवाइन मैंने ली है 1 टीस्पून। तो अजवाइन और चाट मसाला थोड़ा कम क्वांटिटी में लेंगे और यहाँ पर हम ढेर सारा पकोड़ा मिक्स मसाला तैयार करेंगे और पूरा रमज़ान हम इजीली पकोड़े बनाएंगे, इंजॉय करेंगे। बहुत ही खुशबूदार ज़बरदस्त सा ये मसाला बनकर तैयार होता है। बस आपने इसमें जो भी मसाले यूज़ करने हैं बिल्कुल फ्रेश यूज़ करने हैं। अगर पुराने मसाले होंगे तो आपके पकोड़ों में से स्मेल आ सकती है। तो यहाँ पर एक एक करके हम सारे मसाले एक बोल में शामिल कर देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा चटपटा सा मसाला बनाया है ताकि हम जब भी पकोड़े बनाएं तो उसमें 2-3 टेबलस्पून हम डालकर तो इजीली बना सकते हैं। तो एक बारी में जब भी आप पकोड़े बनाएं तो उसमें 2 टेबलस्पून आप यूज़ करके तो उसका टेस्ट चेक कर लें। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद थोड़ा सा ये मसाला डालकर तो पकोड़े बना सकते हैं। मिनटों में पकोड़े बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, बेसन में पानी डालना है, ये मसाला डालना है और सब्जियां डालनी है और हमारा पकोड़ों का मसाला तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही इजी तरीके से इस तरह से पकोड़े बन जाते हैं और आपका टाइम भी बच जाता है। तो ये बहुत ही टेस्टी से पकोड़े बनाता है, बहुत अच्छा सा मसाला मैंने आपको आज सिखाया है। तो अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं इसी तरह की आपके लिए मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। एंड स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो पकौड़ा मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है, मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया। अब इसे स्टोर करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपने बिल्कुल ड्राई शीशे का जार या प्लास्टिक की बोतल भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल ड्राई आपने जार लेना है, उसमें आपने इसे फिल करके रख लेना है। एयर टाइट जार होना चाहिए और आप पूरा रमज़ान इजीली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ना इसके टेस्ट में फ़र्क आता है, ना इसकी खुशबू कम होती है। बस जार आपका एयर टाइट होना चाहिए ताकि इसकी खुशबू बरकरार रह सके। तो आप पूरा रमज़ान इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं और मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो आपका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें और कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।